Hello students, we have already completed chapter first in our regular classes, that is chemical reactions and equation. Now we'll go for second chapter in chemistry, that is acids, bases and salts. So first of all we'll talk about these substances, organic substances or inorganic, acids, bases and salts. एक्चुअली में एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं, अपनी प्रायर इंफॉर्मेशन क्या है, अपन ने आज तक जो भी पढ़ा है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में, फ्रॉम 6th क्लास यू आर स्टडिंग दिस, एसिड है, बेस है, तो व्हाट डज एसिड मीन, व्हाट डज अ बेस मीन, होते क्या है एक्चुअली में, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। तो जनरली अपन ने क्या पढ़ा है आज तक कि एसिड्स जो होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो वर्ड है इट इज coined from acidus word, taken from acidus word which means sour. तो आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनको अपन क्या मानते हैं, एसिड्स मानते हैं। और बेसिस को जनरली अपन क्या मानते हैं, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, और जो कड़वे होते हैं टेस्ट में उसको अपन क्या कहते हैं, बेस। और जनरली अपन ने पढ़ा है कि एसिड और बेस से जो मिलकर बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट, ठीक है। तो अपन ने यही पढ़ा है इसके बारे में कि एसिड जो है these are the substances which are sour in taste, bases are the substances which are bitter in taste, salt जो है it is formed by acid union of acid and base। तो ये बहुत ही we can say बहुत ही कम है ये इंफॉर्मेशन। आज इस चैप्टर में अपन इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बहुत सारी बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस बेसिक इंफॉर्मेशन कि एसिड्स जो है विच आर सोर इन टेस्ट, बेसिस जो है बिटर है टेस्ट में जनरली। लेकिन अपन इन सबको टेस्ट कर करके तो नहीं देख सकते हैं कि भाई एसिड्स जो है वो सोर होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एसिड्स और जो मिनरल एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल, लेकिन मिनरल एसिड्स जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं अपने लिए। और जनरली बेसिस जो होते हैं इनका एक्शन भी जो है सारे बेसिस का अच्छा नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस का अच्छा नहीं होता, तो अपन इनको टेस्ट करके नहीं देख सकते। तो देन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए वी आर हैविंग सर्टेन सब्सटेंसेस नोन एज इंडिकेटर्स। क्या होते हैं अपने पास में, इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अपने को ये इंडिकेट करते हैं whether the given substance or whether the substance tested is acid or base। जो अपन सब्सटेंस टेस्ट कर रहे हैं इस सब्सटेंस की हेल्प से, इस इंडिकेटर की हेल्प से, वो एसिड है या बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस which gives us information whether the given substance tested is acid or base are known as indicators। और जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं they change their color in acid and basic medium। ये अपना कलर जो है वो एसिड और बेसिक मीडियम में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बहुत ही कॉमन इंडिकेटर पढ़ा है लोअर क्लासेस में, लिटमस सॉल्यूशन। ये एक नेचुरल इंडिकेटर्स है, अपने लैब्स में पेपर्स की फॉर्म में भी होता है, ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, और जनरली ये सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन है अपनी लैब्स में, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है ये। इस लिटमस सॉल्यूशन को जब अपन एसिड और बेस के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिड में ब्लू लिटमस जो होता है दैट टर्न्स इनटू रेड, और बेस में रेड लिटमस जो होता है दैट टर्न्स इनटू ब्लू, ठीक है। तो एसिड और बेस को जो टेस्ट करने का जो बेस्ट वे है दैट इज विद द हेल्प ऑफ लिटमस, ठीक है। यू कैन टेक लिटमस पेपर एंड यू कैन टेक लिटमस सॉल्यूशन आल्सो, इट कम्स इन बोथ द फॉर्म्स, पेपर की फॉर्म में भी आता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है। तो एसिड्स को जनरली अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि एसिड्स कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड और बेसिस कन्वर्ट्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो लिटमस की हेल्प से अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, कोई भी एसिड के सॉल्यूशन को, बेस के सॉल्यूशन को अपन ने टेस्ट नहीं किया, अपन ने उनको लिटमस के सॉल्यूशन के हेल्प से जो आइडेंटिफाई कर लिया कि वेदर द गिवन सैंपल इज एसिड और बेस। तो लिटमस ने अपन को ये इंडिकेट किया कि वेदर द गिवन सैंपल इज एसिडिक और बेसिक। सो लिटमस इज वन ऑफ द इंडिकेटर। लिटमस क्या है, इंडिकेटर है। लिटमस की तरह ही दिस वन इज नेचुरल इंडिकेटर, लेकिन बहुत सारे जो है केमिकल इंडिकेटर भी अपने पास में है, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थलीन है, दीज आर आर्टिफिशियल और केमिकल इंडिकेटर्स। ये भी अपने पास में इंडिकेटर्स हैं जो कि अपने को इंडिकेट करते हैं कि वेदर द गिवन सैंपल इज एसिड और बेस। मिथाइल ऑरेंज भी
एसिड में अपना कलर रेड रखता है और बेस में अपना कलर क्या कर देता है, येलो कर देता है। ठीक है, तो इनका जो कलर जो है वो चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। फिनोल्फथालीन जो है एसिड में नो चेंज, कलरलेस रहता है ये, और बेस में इट बिकम्स पिंक इन कलर, कलर में कैसा हो जाता है, ये पिंक हो जाता है। तो ये जो सैंपल्स हैं, ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये अपना कलर एसिड और बेस में चेंज कर लेते हैं। तो such substances which changes their color in acid and basic medium, they have different colors in acidic and basic mediums, are known as indicators. जिनका कलर जो है एसिडिक मीडियम में कुछ और होता है, बेसिक मीडियम में कुछ और होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, बिकॉज दे आर इंडिकेटिंग अस, अपने को हेल्प कर रहे हैं जानने के लिए कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो उनको अपन ने क्या बोला, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको अपन कलर के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने को स्मेल और ऑर्डर चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ऐसे इंडिकेटर्स विच चेंजेस देयर ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक बार ये फिर से देख लीजिए, इंडिकेटर्स अपन जनरली पहले कौन से इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं विच चेंज देयर कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। जैसे लिटमस अपन ने लिया, तो लिटमस जो है इट कम्स इन टू कलर्स, जो होता है ब्लू और रेड। तो एसिड में डालने, एसिड में अगर अपन ब्लू लिटमस डालते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू रेड, और रेड डालते हैं तो नो चेंज, और बेस में अगर अपन रेड डालते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू, ब्लू डाला तो देयर विल बी नो चेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है इट बिकम्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। फिनोल्फथालीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बिकम्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। अब ये तो क्या था, इन्होंने अपना कलर चेंज किया इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, these are the indicators, these are the substances which changes their odors, their smells in acidic and basic medium, जो अपनी स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडियम में चेंज कर देते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और इनके एग्जांपल्स क्या है, अनियन है, देन वनीला एंड अदर वन इज क्लोव। ये तीनों अपने पास एग्जाम्पल हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अगर अनियन को आपने एसिड के सॉल्यूशन में डाला तो उसकी स्मेल डिफरेंट होगी, अनियन को अगर आपने बेस के सॉल्यूशन में डाला तो उसकी स्मेल क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। जनरली अपन अनियन खाते हैं सैलेड में, तो अपने थोड़ा डरते हैं अनियन खाने से क्योंकि उसकी स्मेल आती है, लेकिन अपन होटल्स वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा है कि जो लाइट पिंकिश कलर के जो अनियंस आते हैं उनको आप खाते हैं तो स्मेल नहीं आती, स्मेल चेंजेस, डिफरेंट काइंड की हो जाती है स्मेल, बिकॉज दे आर डिप्ड इन विनेगर। जो एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं उसको, विनेगर जो है इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो उसमें ये डिप करके रखते हैं जिसकी वजह से इसकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो वनीला, वनीला एसेंस आता है, अपन ने वनीला आइसक्रीम्स खाई है तो वो दैट इज वनीला एसेंस, उसमें डाला हुआ होता है। तो वनीला जो होता है वो एसिड में अपनी कुछ और स्मेल रखता है, बेस में कुछ अपनी और स्मेल रखता है। दे हैव डिफरेंट स्मेल्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। सिमिलरली अनियन आल्सो हैव डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। क्लोव में भी इट हैज डिफरेंट स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो अपन देखेंगे ये जो तीनों सब्सटेंसेस हैं ये अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि वेदर द गिवन सैंपल इज एसिडिक और बेसिक, लेकिन ये कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। तो such indicators which change their order in acidic and basic medium are known as olfactory indicators. For example, onion, clove and vanilla. ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल बताने हैं। इंडिकेटर्स तो हो गए जो सब्सटेंसेस which help us to identify whether the given substance is acidic or basic on the basis of change in color. Olfactory अगर अपन ने स्पेसिफाई कर दिया तो this will indicate us the substance whether the substance is acidic or basic on the basis of smell. Smell के बेस पे करेगा, और जनरली अपन इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो वहां अपन कलर की बात करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स जो है वो सब्सटेंसेस हैं जो अपन एसिड बेस के बारे में अपने को बताते हैं, और जनरली जब भी आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो भी अपने को किसी भी सैंपल के बारे में, किसी भी कंपाउंड के बारे में बात करनी होती है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो अपन उसको प्रूफ करते हैं इन्हीं इंडिकेटर्स की हेल्प से। अपन लिखते हैं दिस इज एसिडिक, व्हाई, बिकॉज इट कन्वर्ट्स दिस लिटमस पेपर इनटू दिस, और जो है इट कन्वर्ट्स दिस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज, चेंजेस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज, या फिनोल्फथालीन के कलर में चेंज कर रहा है। तो इंडिकेटर्स के हेल्प से अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं एसिड्स और बेसिस को।
अब अपन चैप्टर में आगे चलेंगे, थोड़ा सा एसिड्स बेसिस के बारे में बात करेंगे और चैप्टर के लास्ट में अपन सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक एक करके अपन अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ बेसिस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्योंकि अब तक जो अपनी एसिड्स और बेसिस को लेकर इंफॉर्मेशन अपने पास है वो बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट है, तो अपन थोड़ा थोड़ा उसको ब्रॉड करेंगे अपन। सो नेक्स्ट इज reaction of acid and bases with metals. How they react with metals? Reaction of metals with acids and bases. एसिड्स जो है और बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ में किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो अपन देखेंगे metal react with acid and base to form salt and liberate hydrogen gas. ये मैंने जनरल इक्वेशन लिख दिया, वर्ड इक्वेशन लिख दिया कि मेटल जो है वो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एसिड, आइदर एसिड और बेस, सॉल्ट, और साथ में क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैस. Metals reacts with acid or bases to form salt and liberate hydrogen gas. Let us put this. अपन एक एग्जाम्पल लिया, अपन ने जिंक लिया, मान लीजिए अपन मेटल वी हैव टेकन इज जिंक, इसकी एसिड से रिएक्शन करा दी, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किए, तो क्या बना, सॉल्ट बना जिंक सल्फेट की फॉर्म में, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या लिबरेट हो गई, हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई. So when metals react with acids, they form salt and liberate hydrogen gas. ठीक है? This is an activity also that is given in your book, and you can go for this activity in labs also. अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे, आपकी लैब में है जिंक ग्रैन्यूल्स, विल टेक जिंक ग्रैन्यूल्स इन इट, जिंक के पीसेस लिए अपन ने, फिर इसमें अपन ने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड यहां से अपन ने इसमें पोर किया, ऊपर से कुछ सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने डाला. जैसे ही अपन जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो बबलिंग स्टार्ट्स, धीरे धीरे बबलिंग स्टार्ट होती है, बबल्स निकलने लगते हैं नीचे से, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई देम. आप अच्छे से नॉर्मली उनको देख सकते हैं. वो बबल्स क्यों निकलते हैं, क्योंकि दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. जिंक जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बबल्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है. और अपन को ये टेस्ट करना है कि whether the given gas is हाइड्रोजन गैस. अपने को क्या पता, गैस तो कोई भी निकल सकती है, बबल्स की फॉर्म में निकल रही है तो गैस ही है. तो अपने को क्या पता कि जो निकलने वाली गैस है इट इज हाइड्रोजन. तो आप क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे. ठीक है, बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल लेके आइए आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, तो इट विल बर्न विद पॉप साउंड. इस तरह से भप भप इस तरह से करके जलेगा वो. व्हाई, बिकॉज हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, हमेशा पॉप साउंड से बर्न करती है. दिस इज द केमिकल टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. जब भी अपने पास नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, अपने को आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ गैस इज दिस, तो अगर वो गैस पॉप साउंड से बर्न होती है तो उस गैस को अपन क्या मानते हैं, द गैस इज हाइड्रोजन गैस. तो दिस इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस. तो अपन ने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और फिर अपन ने देखा गैस इवॉल्व, बबलिंग स्टार्ट हो गई, नीचे से बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे. अपन ने क्या किया, उसके जो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे अपन मैचस्टिक या बर्निंग स्पिंस्टर या फिर कैंडल लेके अपन वहां पे गए, तो अपन ने देखा इट विल बर्न विद पॉप साउंड, व्हिच प्रूव्स दैट द इवॉल्व्ड गैस इज हाइड्रोजन. इससे क्या प्रूव हो गया कि जो गैस अपनी निकल रही थी वो गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन थी. गॉट इट? ओके. नाउ सेम रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद बेस. जिंक लिया अपन ने, अब मेटल की एसिड की जगह अपन ने क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो इट फॉर्म्स अगेन सॉल्ट, Na2Zn O2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. ठीक है, दिस इज सोडियम जिंकेट. क्या है ये, सोडियम जिंकेट. अपन ने नहीं पढ़ा इसके बारे में भी, सॉल्ट के बारे में, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, जिंक सल्फेट है. तो जिंक जो मेटल है, व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. सो इट इज प्रूव्ड मेटल जो है वो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करते हैं.
तो अपना यहाँ पे क्या हो गया, मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. वी कैन गो फॉर अदर एग्जांपल्स आल्सो. एंड द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड. जो इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस होती है वो हमेशा कैसे बर्न करती है, पॉप साउंड से बर्न करती है. विल गो विथ मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन. अपन रिएक्शन करते हैं HCl, 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 metal acid. So it forms magnesium chloride plus hydrogen gas. It forms zinc chloride plus hydrogen gas. It forms iron chloride plus hydrogen gas. Will balance the reaction. टू लगा दिया, सारी रिएक्शंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई. इससे क्या प्रूफ हो गया कि मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ में रिएक्शन करके और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं और साथ में क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन गैसेस. और ये जो हाइड्रोजन गैसेस होती हैं दे बर्न्स विद पॉप साउंड. वो कैसे बर्न होती है, पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है. गॉट इट. अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ गया है. और नेक्स्ट इज अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी जो डिफरेंट एसिड्स के साथ में जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज डिफरेंट. अपन देखेंगे कुछ मेटल्स जो है वो बहुत ही फास्टली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के डाइल्यूट सॉल्यूशंस के साथ में. कुछ मेटल्स की रिएक्शन स्लो होती है, कुछ मेटल्स बहुत ही स्लो रिएक्शन करते हैं और जनरली सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट. जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, दे विल नॉट रिएक्ट विद दीस डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशंस. Why? Because these are noble metals. Noble metals है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं. That's why they are used in jewelries. गोल्ड सिल्वर के अपन ज्वेलरी पहनते हैं. क्यों? क्योंकि किसी चीज के साथ में रिएक्शन नहीं करते, काले नहीं पड़ते हैं वो, तो इसलिए अपन उसको ज्वेलरी के साथ तरह यूज करते हैं. तो वो नोबल मेटल्स हैं. ठीक है. तो जो ये रिएक्टिविटी है इट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. मेटल टू मेटल ये रिएक्टिविटी जो है वेरी करेगी. कुछ मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स एसिड, कुछ की रिएक्टिविटी क्या होगी, स्लो होगी. तो दैट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. वो अपन रिएक्टिविटी सीरीज में आगे बढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है मेटल्स की दे टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर. और विल टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑर्डर लेटर ऑन. बाद में अपन इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है. एक चीज और, यहां पे जब अपन नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, मैंने पहले सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिया, फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लिया. अब अपन बात करते हैं यहां पे नाइट्रिक एसिड की. तो जब अपन नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो सॉल्ट बन गया जिंक नाइट्रेट. यहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगी. वाई? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन जैसे ही प्रोड्यूस होती है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में. इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देता है. तो जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर. ठीक है. सो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व विद in case of nitric acid. Why? Because being powerful oxidizing agent, nitric acid oxidizes hydrogen into water. क्योंकि powerful oxidizing agent होने की वजह से नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. और हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो नाइट्रिक एसिड के केस में जो है वो हाइड्रोजन नहीं बनेगा और हाइड्रोजन वाटर बनेगा. और वाटर के साथ में नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड होगा, इट मे बी N2O, इट मे बी NO, इट मे बी NO2. इनमें से कोई भी एक बन सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. गॉट इट. बट टू मेटल्स, दो मेटल ऐसे अपने पास में, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है. दो मेटल्स अपने पास ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, which two metals reacts with nitric acid to produce hydrogen gases. तो M से दोनों का नाम स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. यही दो मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. बाकी सारे मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि वहां पे नाइट्रिक एसिड बीइंग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन इनटू वाटर. वो हाइड्रोजन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर में ऑक्सीडाइज करता है. एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड
into any one of the nitrogen oxide, खुद किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है, like it may be N2O, it may be NO or it may be NO2. So this is about reaction of metals with acids and bases. तो let us summarize. सबसे पहले अपन देखेंगे मेटल्स जो है वो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं. दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड. पॉप साउंड के साथ में ये हाइड्रोजन गैस बर्न होती है. फिर अपन ने बात की जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. जिंक की अपन ने बेस के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस. फिर अपन ने मैग्नीशियम आयरन इन सबकी रिएक्शन HCl के साथ कराई, हो गई. फिर अपन ने बात की नाइट्रिक एसिड की. नाइट्रिक एसिड की जब अपन ने बात की तो अपन ने कहा यहाँ पे कि नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन नहीं निकलता है, क्या निकलता है, वाटर. क्यों? क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर में, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. और किस में रिड्यूस हो सकता है, किसी भी एक ऑक्साइड में. दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. लेकिन टू मेटल्स मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड to liberate hydrogen gas. This is all about reaction of metals with acids and bases. Now next topic is reaction of metal carbonates. Reaction of metal carbonates. Reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate and metal hydrogen carbonate with acid. रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड. अब अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं. पहले अपन ने रिएक्शन मेटल्स के साथ में कराई, एसिड्स और बेसिस की. अब अपन मेटल का कार्बोनेट लेंगे, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको अपन बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और उसकी रिएक्शन एसिड से करेंगे. चलिए, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपलेस्ट कार्बोनेट. सोडियम का कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3. दूसरा बाइकार्बोनेट लेते हैं, NaHCO3. सिंपलेस्ट मिनरल एसिड ले लेते हैं अपन, HCl लिया आपने, HCl लिया. तो सिंपलेस्ट कार्बोनेट ले लिया, बाइकार्बोनेट ले लिया. इनकी रिएक्शन अपन एसिड से करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिए. सबसे पहले सॉल्ट बना, NaCl, फिर वाटर बना, और CO2 गैसेस इवॉल्व्ड इन बोथ द केसेस. NaCl, H2O plus CO2. There will change in balancing only. बाकी प्रोडक्ट्स जो है दैट रिमेन सेम. अपन ने मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, इनकी रिएक्शन एसिड से कराई, तो क्या बना, सॉल्ट, वाटर एंड CO2. सो अपन इसको कैसे समराइज कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड प्लस एसिड लिख दिया, तो क्या बना, सॉल्ट बना, एक वाटर बना, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So what happens when metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acids? So when metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acids, it forms salt, water and carbon dioxide gas. It forms salt, water and carbon dioxide gas. And carbon dioxide जो है वो गैस है. अभी अपन ने क्या निकाला था, हाइड्रोजन गैस. तो देखा कैसे, अपने को कैसे पता चला गैस हाइड्रोजन गैस है. अपन ने उसको बर्न किया तो पॉप साउंड से बर्न किया हुआ. ठीक है. अब अपन CO2 की प्रेजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अपने को क्या पता कि निकलने वाली गैस जो है वो CO2 है. तो CO2 का जो एक आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है कि CO2 जो है इट प्रोड्यूसेस विद ब्रिस्क इफोबसेंस, क्विक बबलिंग से CO2 निकलती है. आपने कई बार कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हिलाया होगा, हिलाते हैं तो कैसे उछल के सॉल्यूशन बाहर आता है. CO2 का हमेशा जो निकलना होता है दैट इज लाइक दिस. आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस फिल्ड होता है, CO2. आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास. हमेशा कोल्ड ड्रिंक्स में जो CO2 गैस प्रेशर से भरते हैं, और आपने जैसे ही उस बोतल को खोला, द प्रेशर गेट रिलीज्ड, प्रेशर रिलीज हो गया, तो CO2 एकदम उछल के सॉल्यूशन जो एकदम उछल के बाहर आता है. ठीक है. तो उसको अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ब्रिस्क इफोबसेंस. क्या बोलते हैं, ब्रिस्क इफोबसेंस.
जिसको अपन अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्विक बबलिंग, बहुत जल्दी जल्दी से वो सॉल्यूशन जो है वो बाहर निकल के आता है। तो ये रिएक्शन उसी तरह से होगी। वी कैन गो फॉर दिस रिएक्शन इन लैब्स ऑल्सो। तो ये अपन ने किया, एसिड जैसे डालेंगे तो पूरा सॉल्यूशन बाहर निकल के आता है। अगर आपने टेस्ट ट्यूब हाथ से पकड़ा तो आपके हाथ पे सॉल्यूशन गिर जाता है, लेकिन इट डजंट मैटर, कुछ नहीं, नुकसान नहीं उससे, ठीक है। तो अपन ने एसिड और बेस डाला तो पूरा सॉल्यूशन इट फिजेस आउट, जो सॉल्यूशन है पूरा निकल के बाहर आता है, उछल के बाहर आता है। तो CO2 इस तरह से निकलती है, एकदम ब्रिस्क एफर्वेसेंस से निकलती है, क्विक बबलिंग से निकलती है। लेकिन फिर भी अपने को केमिकल टेस्ट करना है कि किस तरह से जो है वो CO2 गैस, अपने को कैसे पता चला कि जो निकलने वाली गैस जो है वो CO2 है। तो इसके लिए अपन केमिकल टेस्ट करते हैं। आई एम रबिंग दिस, एक बार देख लीजिए फिर से। मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन किया एसिड के साथ में, सॉल्ट, वाटर, CO2 ऑलरेडी निकल गया। अब अपन क्या करते हैं, इस CO2 को लाइम वाटर से पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर बोलते हैं अपन इसको। अपन ने बात की है इसकी फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, लाइम वाटर में, ठीक है। थोड़ा हेजी सा सॉल्यूशन होता है लाइम वाटर। अब इसमें अपन ने क्या डाल दिया, CO2 गैस डाली। CO2 गैस जो यहां से निकली, अपन ने उसको लाइम वाटर से पास कर दिया। तो लाइम वाटर से जैसे ही CO2 गैस अपन पास करते हैं, इट टर्न्स मिल्की, एकदम दूध जैसा सफेद हो जाता है पूरा सॉल्यूशन, एकदम व्हाइट क्लाउडी हो जाता है, एकदम दूध जैसा सफेद हो जाता है CO2 गैस पास करते हैं। दिस इज अ केमिकल टेस्ट फॉर CO2। CO2 की प्रेजेंस को आपको जब भी आइडेंटिफाई करना है, जब भी देखना है, तो दिस इज द टेस्ट फॉर दैट, कि अपन जो भी इवॉल्व CO2 होती है उसको लाइम वाटर से पास कराते हैं। CO2 गैस को जब भी अपन ने लाइम वाटर से पास कराया, तो जब लाइम वाटर था वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, और दिस इज द टेस्ट, और जिससे अपने को पता चल जाएगा द इवॉल्व्ड गैस इज CO2। और अगर मान लीजिए आप इस गैस को और लंबे टाइम तक पास करते ही जाते हैं और डालते जाते हो, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, मिल्कीनेस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपीयर्स। क्यों हो जाएगी मिल्कीनेस डिसअपीयर्स? क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, ये तो PPT होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो ये जम जाता है, जिसकी वजह से क्लाउडी होता है सारा। और ये मिल्कीनेस डिसअपीयर्स हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना है, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, पानी में घुलने वाला कॉम्प्लेक्स है, तो वापस से घुल गया, तो सॉल्यूशन जो है वापस से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज द टेस्ट फॉर CO2 गैस। तो एक बार इसको रिवाइज करें अपन, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन विद एसिड को, कि जब अपन मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, सॉल्ट, वाटर एंड CO2 गैस। और CO2 गैस जो है इवॉल्व्स विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, क्विक बबलिंग से निकलता है। एंड व्हेन दिस इवॉल्व्ड CO2 गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की। कैसा हो जाता है ये, मिल्की। व्हाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाई? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज an insoluble substance। फिर अपन इसमें फर्दर, इफ CO2 gas is passed through this calcium carbonate for long time, लंबे टाइम तक अपन पास करते हैं, then milkiness disappears, milkiness disappear हो जाती है। क्यों हो जाती है? Due to the formation of soluble calcium bicarbonate, क्योंकि soluble जो है calcium bicarbonate की formation होती है, जिसकी वजह से वो milkiness जो होती है वो क्या होती है, disappear हो जाती है। So this is about reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acids. Next one is reaction of acids and bases with each other. Reaction of acid and bases with each other. एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिड की बेस के साथ में और बेस की एसिड के साथ में। तो अपन देखेंगे, when acid reacts with base, it forms salt and water, and the reaction is known as neutralization reaction. Reaction is known as neutralization reaction. जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, वाटर। और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एसिड की जगह मैंने HCl लिया, बेस की जगह NaOH लिया। नाइट्रिक एसिड ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, और क्या लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, और कौन सा हाइड्रोक्साइड लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं।
ठीक है, नाउ विल कंप्लीट दिस रिएक्शंस। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2। यहां क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2। सो दीज ऑल आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होंगी, द रिएक्शंस इन विच acids and bases react with each other to form salt and water। तो एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, they react with each other to form salt and water and such reactions are known as neutralization reactions। ठीक है, that's all for today। आज अपन ये तीन ही टॉपिक कंसिडर करेंगे। Let us revise, क्या क्या पढ़ा आज अपन ने। सबसे पहले we have gone through indicators। indicators की बात की अपन ने, फिर अपन ने बात किया olfactory indicators की, फिर अपन ने सेकेंड टॉपिक पढ़ा how do metals reacts with acids and bases। मेटल्स जो है वो एसिड्स और बेसिस के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स with acids, and third is reaction of acids and bases with each other। go through all the topics। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो talk to me। thank you।